जयपुर से बड़ी खबर। नीट पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई हुई एक्टिव। राजधानी में तैनात सीबीआई अधिकारी प्रारंभिक जांच में जुट गए हैं। कल दिल्ली से जांच दल पहुंचेगा जयपुर। एसओजी टीम हरियाणा और नासिक में कर रही है छापेमारी। सीबीआई के साथ समन्वय स्थापित कर एसओजी कार्रवाई कर रही है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब जो है जांच टीम एक्टिव हो गई है। नीट पेपर लीक का जो मामला है लगातार अब ये सुर्खियों में बना हुआ है, गरमाया हुआ, और इसको लेकर अब देखिए कल दिल्ली से जांच दल जो है वो राजधानी जयपुर पहुंचेगा। एसओजी की टीम हरियाणा और नासिक में फिलहाल छापेमारी कर रही है। सीबीआई के साथ समन्वय स्थापित कर एसओजी अब इस मामले में जो है लगातार जांच पड़ताल कर रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई एक्टिव हुई है। राजधानी में तैनात सीबीआई अधिकारी प्रारंभिक जांच में जुटे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल जालौर जिले का प्रस्तावित दौरा रहेगा। इस दौरान वे रानीवाड़ा क्षेत्र के पंसेरी गांव पहुंचकर रात्रि चौपाल में आमजन से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे, जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी पंसेरी ग्राम पंचायत पहुंचकर तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। गांव में हेलीपैड निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है, जबकि सुरक्षा, यातायात, पेयजल और बिजली जैसी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कोई भी अव्यवस्था न हो। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने मंगलवार को पुलिस आयुक्तालय में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के ध्येय को साकार करने के लिए जयपुर पुलिस लगातार प्रयासरत है और इस तरह के सम्मान से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। अप्रैल 2026 के लिए सम्मानित पुलिसकर्मियों में बनवारी लाल, दीपचंद, वीरेंद्र कुमार, राजू चौधरी, सुरेंद्र कुमार और सुरेंद्र कुमार यादव शामिल रहे। इन पुलिसकर्मियों ने इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी, चैन स्नैचिंग मामलों का खुलासा, विदेशी पर्यटकों की सहायता, स्थानीय वारंटियों की गिरफ्तारी और फर्जी नंबर प्लेट वाहनों की धरपकड़ और साथ ही कार्यालय कार्यों के कुशल संचालन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो 6 पुलिसकर्मी बने हैं कांस्टेबल ऑफ द मंथ। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने इन्हें सम्मानित किया है। तस्वीरें आप देखिए, सम्मानित इन सभी पुलिसकर्मियों को किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। टोंक में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने मंगलवार को सादत अस्पताल और जनाना अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्डों में पहुंचकर साफ सफाई, मरीजों को मिल रही सुविधाओं और चिकित्सा सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली है। जनाना अस्पताल में कलेक्टर ने साफ सफाई व्यवस्था को नियमित और बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए और साथ ही मरीजों से बातचीत कर उपचार और सुविधाओं पर फीडबैक लिया है। इस दौरान एमआरआई और सोनोग्राफी मशीनों से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने जल्द समाधान के निर्देश दिए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एसडीएम, नगर परिषद आयुक्त और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। चितलवाना क्षेत्र में चितलवाना सिवाड़ा मार्ग से डावल और सांगवाड़ा सहित कई गांवों को जोड़ने वाली करीब 200 मीटर अधूरी सड़क ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। सड़क का निर्माण लंबे समय से अधूरा होने के कारण दोपहिया वाहन, स्कूल वाहन और एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रेती और खराब मार्ग के चलते वाहन अक्सर फंस जाते हैं, जिन्हें ट्रैक्टर की मदद से निकालना पड़ता है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही सड़क निर्माण पूरा करने की मांग की है। उनका कहना है इस मार्ग से स्कूली बच्चों, मरीजों और आमजन को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी कई बार रास्ते में फंस जाती है। हैं चितरवाड़ा उपखंड क्षेत्र के जो एसडीएम कार्यालय में जो यहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, जो ग्रामीण पहुंचे हैं डावल सांगड़वा के, इनकी मांग है जो सड़क 200 मीटर बीच में
कहीं कोई विवाद था पहले, जो सड़क रोक दी गई थी, लेकिन ये विवाद भी निपट गया। लेकिन अभी रास्ता बिल्कुल बाधित हो चुका है कि हमारा रास्ता काफी टाइम से ये उधर उधर घुमा के तोड़ दिया गया है, वैसे ही पड़ा है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार से हम ये निवेदन करने चाहते हैं कि हमारा रास्ता तुरंत करे। यदि हमें आगे धरना देना पड़ा धरना भी देंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे अगर रास्ता हमारा क्लियर नहीं होगा। प्रशासन को हम ये सूचित करने के लिए आए हैं कि 2009 का रास्ता जो सांगड़वा से होता हुआ डाउल सिंहवाड़ा से चितलवन मेन रोड्स को जोड़ता है, उसमें 200 मीटर तक अधूरा पड़ा है और लोगों ने ये रास्ता अपने इच्छा के अनुसार इधर उधर मोड़ के छोड़ दिया है। जब आने जाने वाले साधनों को बहुत ही डिफिकल्टी होती है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित होते हैं। स्कूल की सुबह सुबह 7-8 बसें आ रही है और कोई न कोई रोज़ वहाँ बस रुक जाती है और बच्चे हमेशा आने जाने में लेट होते हैं, आने में धूप में वापस उतरते हैं, गाड़ी को धक्का लगाते हैं और ये करके और रोज़ की ये दिनचर्या बनी हुई है। आप से निवेदन ये है कि इसकी जहाँ भी कमी है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करवा के आज मजबूर होकर करे सैकड़ों लोग यहाँ उपखंड मुख्यालय चितलौना पहुंचे हैं और 7 दिवस का अल्टीमेटम दिया। यदि 7 दिन में ये मार्ग दुरुस्त नहीं किया गया तो मजबूर होकर के भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। इन रोडों को आप सही दुरुस्तीकरण करके और ग्रामीणों को राहत पहुंचाने का कष्ट करा हुआ मैं कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और भजनलाल सरकार तक मैं मांग करता हूं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे। जी, ये थे डावल सांगड़वा के ग्रामीण हैं जो इनका उग्र रूप देखने को मिल रहा है। इन्होंने बताया कि भाई अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आगे भूख हड़ताल भी। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में सरकड़ पेट्रोल पंप के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार तिजवड़ निवासी पुष्पेंद्र डामोर और अपने चचेरे भाई गोविंद और साथी संजय के साथ पेट्रोल भरवाने जा रहे थे, तभी सामने से गलत दिशा में आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि सभी सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने पुष्पेंद्र डामोर को मृत घोषित कर दिया जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। रोड में 2 मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पुष्पेंद्र पिता हांजा डामोर मीणा निवासी तिजोड़ के है, उसकी मौत हो गई थी। उसके उन्होंने प्रार्थी ने रिपोर्ट पेश किया और अब पीएम कराया, कार्रवाई जारी। रिपोर्ट तो मोटरसाइकिल चला है, डूंगरपुर से आ रहा था, उसके चालक ने लापरवाहीपूर्वक मोटरसाइकिल चला के एक्सीडेंट किया। शिवगंज क्षेत्र के केसरपुरा स्थित नए रिको औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री संचालकों की कथित लापरवाही से पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। आरोप है कुछ फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त दूषित पानी खुलेआम बरसाती नालों में छोड़ा जा रहा है जो आगे फॉरेस्ट एरिया तक पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहरीला वेस्ट अन्य जीवों, पर्यावरण और आसपास के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। क्षेत्र में फैल रही तेज केमिकल दुर्गंध से शिवगंज सिरोही पुराने हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर आरोपों के बावजूद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और प्रशासन की निष्क्रियता पर लोगों में भारी नाराजगी है। अब देखना होगा कि मामला उजागर होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करते हैं या फैक्ट्री संचालकों पर मेहरबानी जारी रहती है। जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र के चौखा के पास मंगलवार को पत्थरों से भरे ट्रक और डंपर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कुछ अन्य लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया जबकि पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बावनवास नगर पालिका क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 5 में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को न्यूट्री किट वितरित की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजुल जैन ने बताया कि पूजा मीणा, वर्षा मीणा, मुक्ति बावरिया और सरोज मीणा सहित अन्य गर्भवती महिलाओं को पोषण सामग्री से युक्त किट प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और कुपोषण को कम करना है। इस दौरान महिलाओं को संतुलित आहार, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित हो सके।
बानसूर के कोटपुतली रोड पर चतुर्भुज के पास मंगलवार को सरियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत ही मौके पर पहुंचे और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में चालक घायल हो गया, जिसे बीडीएम अस्पताल कोटपुतली में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में लोहे की सरिया भरी हुई थी, लेकिन हादसे के दौरान कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। घटना के कारण कुछ देर के लिए मार्ग पर आवागमन भी प्रभावित रहा। बांसवाड़ा के टीएडी भवन में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस उत्साह और गरिमामय माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में जिले भर की नर्सेज और मेल नर्सेज ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, सीएमएचओ खुशपाल सिंह राठौर सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 LHV और ANM को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने नर्सिंग कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि मरीजों की सेवा समाज की सबसे बड़ी सेवा है और नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत आधारशिला है। सीएमएचओ ने भी सेवा भाव और समर्पण के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने पर जोर दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस का कार्यक्रम जिला स्तर पर सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें हमारी सभी एनएम बहनें और अन्य जो मेडिकल का नर्सिंग स्टाफ है उन सभी ने पार्टिसिपेट किया। इस बार का जो थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाते हैं, इस थीम पर आयोजित किया गया है। इस अवसर पे पूरे मेडिकल स्टाफ को, हमारे जितने भी नर्सें बहनें हैं जो कार्यक्रम में आ पाई और जो नहीं आ पाई, उन सभी को मेरी तरफ से इस दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसी तरीके से वो बेहतर कार्य करती रहे, क्योंकि हमारा जिला आदिवासी बहुल्य जिला है, तो स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने में हमारे नर्सिंग स्टाफ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सभी लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बेहतर कार्य। आबू रोड के रिको थाना क्षेत्र की मावल चौकी पर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान से गुजरात जा रहे एक ट्रक कंटेनर को रोककर तलाशी लेने पर उसमें मार्बल की पट्टियों के बीच बनाए गए गुप्त बॉक्सों में छिपाई गई भारी मात्रा में राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद हुई। तस्करों ने शराब छिपाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया था ताकि जांच से बचा जा सके। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक चालक और तस्कर दिलीप चौधरी को गिरफ्तार किया है, जो बाड़मेर जिले के कपूरी गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को ट्रक सहित थाने लाकर पूछताछ की है और बाद में कोर्ट में पेश किया। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों और सप्लाई चेन की जाँच में जुटी है। शिवगंज क्षेत्र में 2 दिन पहले अज्ञात बदमाशों के हमले में घायल हुए 35 वर्षीय युवक नरेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे राजपूत समाज में भारी आक्रोश फैल गया। मृतक पुसालिया निवासी बताया जा रहा है, जिस पर बरा रामपुरा के पास शराब ठेके के नजदीक हमला किया गया था। गंभीर हालत में उसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में पालनपुर रेफर किया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में समाजजन शिवगंज थाने पहुंचे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवगंज एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक और थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद करीब 1 घंटे में सहमति बनी। पुलिस ने 15 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। अलवर में जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 दिन पूर्व अलवर मिनी सचिवालय में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की मौजूदगी में हुई इस बैठक में जिला प्रमुख के लिए नेम प्लेट नहीं लगाई गई और उन्हें बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी गई, जिसके कारण उन्हें बैठक से बाहर होना पड़ा। बाद में मंत्री के कहने पर उन्हें दोबारा बैठक में बुलाया गया। इस मामले को लेकर जिला जाट 84 महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि 15 मई को अलवर आ रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने ये मुद्दा उठाया जाएगा। तो वहीं महासभा ने चेतावनी भी दी है कि यदि जिला कलेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कि एक जिले के सम्मानित व्यक्ति को उस मीटिंग में सम्मान नहीं दिया गया और जो लोगों को जिनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी उनके लिए कुर्सी लगाई गई
इस बात की पूरा जाट समाज अलवर जिले का हम घोर निंदा करते हैं कलेक्टर साहब की। और हमारे जो सम्मानीय सांसद साहब हैं, जो भारत सरकार में मंत्री हैं अलवर जिले से, हम उनसे इस बात की मांग करते हैं कि कलेक्टर साहब को तुरंत प्रभाव से बदला जाए। जो हमारे जिले के प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे अधिकारी को हमारे जिले में रहने का अधिकार नहीं। इस बात को लेकर समाज अपनी रूपरेखा तैयार कर रहा है और 2 दिन बाद सांसद साहब इटावा उपखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी के चलते आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मंगलवार को पीपलदा कस्बे में तहसील कार्यालय के पास स्थित गुर्जर बस्ती के समीप अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से बस्ती की ओर फैलने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत ही दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पर इटावा नगर पालिका से दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर प्रभारी कौशल मीना के निर्देशन में दीपक सेन, देवेंद्र मीना और गणेश सुमन की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सरमथुरा क्षेत्र में धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में आंगई थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राधाकृष्ण गैंगसा के पास छापेमारी कर अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से आरोपी पत्थर माफिया राम ब्रज मीणा को भी गिरफ्तार किया है, जो कि कचपुरा गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना परिसर में खड़ा करवाकर फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मालूतरा स्थित नाहटा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात कुछ डॉक्टर सरकारी ओपीडी के बजाय मरीजों को निजी पर्ची पर इलाज के लिए मजबूर कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गरीब मरीज सरकारी निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेने अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर के निजी क्लिनिक या फिर घर की पर्ची बनवाकर इलाज करवाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक तौर पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। मामला गायनिक ओपीडी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां इस तरह की अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि इससे संबंधित वीडियो भी सामने आया है, जिससे मामले की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए, सरकारी ओपीडी व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। जो मरीज पहुंचते हैं वहां पर उन्हें किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। गायनिक ओपीडी से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर पहुंच रहे मरीजों को मजबूर किया जा रहा है और किस तरीके से उनके ऊपर आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ रहा है, और इसको लेकर अब मरीज परेशान हो गए हैं।